देखिए y इक्वल टू मॉड x, ये दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये एक पैराबोला बनता है, ये वाला, ठीक है। और y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। या आप ये समझ लें कि y इक्वल टू एक्स एक इक्वेशन आएगी और y इक्वल टू माइनस एक्स दूसरी इक्वेशन आएगी। y इक्वल टू एक्स ये लाइन होगी और y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन होगी। इन दोनों से बाउंड्री डिवीजन आपको बताना है, तो बेटे इससे बाउंड्री डिवीजन जो बनेगा वो ये बनेगा, ये एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ज्योमेट्रिकली ये एरिया दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। आप इसमें एक का एरिया निकालें, एक रेड पोर्शन का एरिया निकालें और उसका 2 टाइम करें, टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है आपके पास वो है y इक्वल टू एक्स, और ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब है कि आप y की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां पर x की जो वैल्यू है 1 आएगी, y भी 1 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, आएंगे। यदि इन दोनों इक्वेशनों को एक्स वाई के लिए सॉल्व किया जाए तो इस कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 1। अब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये पॉइंट ध्यान रखें 0, 0 है और ये है 1, 0। आपको ये शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, शेडेड एरिया। क्या करेंगे, 0 to 1 आप इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। पहले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, मीन्स x dx। तो कौन सा एरिया आएगा, इस लाइन को इंटीग्रेट करने पर ये पूरा एरिया आएगा, इसमें ये भी आएगा और नीचे वाला भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। ये नीचे वाला जो कर्व है इसको, इस कर्व में y के बराबर क्या है, इस कर्व में y के बराबर है एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का एरिया आएगा। टोटल एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करेंगे तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टू टाइम ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या करेंगे, इसका 2 टाइम कर। इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 to 1, ये आएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2/6 यूनिट। 2/6 मीन्स 1/3 यूनिट। कितना आएगा, यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, 2/6 1/3 यूनिट। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एरिया निकल के आएगा वो 1/3 यूनिट आएगा। दोनों का ग्राफ समझ में आ गया। मॉड का ग्राफ हमेशा b बनता है, और b किस जगह पर बनता है इसको भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझ लें कि यहाँ पर मॉड के अंदर जो नंबर है ना उसको 0 के बराबर रख लीजिए, तो x बराबर 0 पर ये b बन जाएगा। एक ऐसी लाइन जाएगी और एक ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है।
इसमें इसका एरिया निकालने के लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर करेंगे, लाइन को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 4 एंड लाइन है x इक्वल टू 4/-2। पहला जो इक्वेशन है वो उसका ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा, दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ग्राफ बन जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, और ग्राफ बनाने में कहीं गलती हो रही है तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए ये x² इक्वल टू 4a/, x पर स्क्वायर है, इसका मतलब है ये पैराबोला इस तरह का क्रिएट होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है x इक्वल टू 4/-2। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं x और y, x 0 पुट करें तो y जो है 1/2 आएगा, और इसे 0 पुट करें तो -2 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आएगा 0 और 1/2 यहां पर आएगा, और एक कोऑर्डिनेट आएगा -2 यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। इसको ज्वाइन करिए तो ये इस तरह का बनेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या रहेगा, 0 1/2 रहेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ये -2 होगा, राइट। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, और ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। जब पहले आपको देखना है कि दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकलेंगे, पहले उससे पहले आप ये समझ लें कि आपको एरिया निकालना कौन सा है। तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये है, इन दोनों शेडेड। ये एरिया निकालना है। एरिया तभी निकल सकता है जब मुझे ये पता हो कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये पॉइंट क्या आएगा, और यहां से परपेंडिकुलर करने पर ये पॉइंट क्या आएगा। यदि दोनों पॉइंट मुझे पता लग जाएंगे तो मैं एरिया आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा y के लिए, क्योंकि मुझे x के इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए, खाली x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से 4y की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू x -2 सॉरी +2। यहां से हम 4y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x +2 हो जाएगा ना, यहां पुट कर दो, या आप 4y की जगह पर यहां पर x² पुट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, आप इसको यूं भी कह सकते हो x² - x -2 इक्वल टू 0। आप इसको x² माइनस का 2x प्लस का x -2 बराबर 0 ऐसे भी कह सकते हो। आप x कॉमन ले लीजिए, यहां हो जाएगा x -2 और यहां पर 1 x -2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 -1। तो ये पॉइंट आएगा -1,0 और ये पॉइंट आएगा 2,0। यहां पर x की वैल्यू 2 आएगी और यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। हमें y की वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अपना समय खराब करने की कोशिश ना करें कि y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम -1 से लेकर 2 तक एरिया -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करें। इस लाइन को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि लाइन में y के बराबर क्या है उसको इंटीग्रेट करें। तो भाई साहब इसमें y के बराबर क्या आएगा, y के बराबर आएगा x + 2/4। भाई यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है,
अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा सर ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया, मीन्स ये पूरा एरिया, ये वाला, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा ये नीचे वाला आ रहा है, इसे माइनस करना होगा। माइनस करेंगे आप -1 से लेकर 2 तक, किसको माइनस करेंगे, इस कर्व को। भाई इस कर्व को माइनस करने का क्या मतलब है कि कर्व में y के बराबर क्या है, कर्व में y के बराबर है x² dx। इसको सॉल्व करने पर आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा। जरा सॉल्व करेंगे, देखो इसमें 1/4 बाहर ले लें आप, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² आएगा प्लस 2x आ जाएगा, यहां पर लिमिट आ जाएगी 2 और -1 माइनस x³ आ जाएगा, ये आएगा, ये 1/4 आएगा, यहां पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 या 4/2, 2 आएगा प्लस 2 2 या 4 आएगा, माइनस -1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, -2 आएगा, राइट, माइनस, ध्यान रखिएगा यहां पर ब्रैकेटों का ध्यान रखें, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी। माइनस है, यहां पर माइनस रहेगा, पहले 2 पुट करिए तो 8/3 आएगा, माइनस 1/3 आएगा, ये 1/4 रहेगा, ये आपका 6 3/2 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा प्लस 9/3 माइनस 3 1/4, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 3/2, ये हो जाएगा आपके पास 6 9/8 यूनिट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है कि भाई साहब ये देखा जाएगा कि फिगर कैसे बनेगा। यदि फिगर बनाना आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, और फिगर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, इससे अगला क्वेश्चन, बाउंडेड बाय द y 4x और x 3, यही दो इक्वेशन है ना। तो बेटा इसका जब ग्राफ बनाओगे आप तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x 3, तो आपको ये एरिया बताना है ना। तो ये 0 0, ये पॉइंट है 3,0। आप 0 से लेकर 3 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करें, इस कर्व को इंटीग्रेट करें, इसको तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा ना ये वाला। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है √4x dx, ये आएगा। इसका 2 टाइम कर दें टोटल एरिया निकालने के लिए, इसको 2 बाहर आ जाएगा, इसमें x की पावर 1/2, तो x की पावर 3/2 ओवर 3/2, ये क्या हो जाएगा 0 to 3, तो कितना हो जाएगा ये 2, इसमें आप 2 × 2 ओवर 3, ये तो बाहर हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो 3 to पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा 8/3 × 3 to the पावर 3/2, एक पावर यहां पर कम कर दो, यहां पर बेस इक्वल पावर कम हो जाएगी ना, 8 × क्या हो जाएगा 3/2 -1, तो 8√3,
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सॉरी ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड रीजन बाय टू पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये दो पैराबोला हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बराबर वाई स्क्वायर, एक पर y पे स्क्वायर है, एक पे x पे स्क्वायर है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे तो x पे जब स्क्वायर है ना तो x इक्वल टू 4ay, ऐसा ग्राफ बनेगा ये पहले वाले का। इसका ग्राफ बनाएंगे, ये y पे स्क्वायर है तो y पे स्क्वायर वाले का ग्राफ है ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना भाई साहब, इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो जब आप परपेंडिकुलर एक्स अक्ष पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक्स पॉइंट की जरूरत है, वाई की जरूरत नहीं है। तो एक्स को रिमूव करिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो वाई बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं, आपको वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू पुट करिए, आप यहां पर एक्स रहेगा, यहां पर वाई की वैल्यू पुट करिए एक्स स्क्वायर, यहां पर वाई की वैल्यू पुट कर दो, इस वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो एक्स बराबर स्क्वायर पे स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, है ना। एक्स कॉमन ले लो, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 एक्स, तो आप ये कह सकते हो एक्स बराबर 0 आएगा यहां से, और यहां से एक्स बराबर 1 आएगा, तो ये जो पॉइंट आएगा वो 1 आएगा। एक्स क्यू बराबर 1, तो एक्स बराबर 1, रियल वैल्यू जो आएगी एक्स की 1 आएगी। ये पॉइंट क्या आएगा, 0 0 आएगा, तो ये 1 0 आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब हम इसको एरिया निकालने के लिए 0 से 1 तक इस पैराबोला, इस छत को इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर वाली को, इसको। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी रूट एक्स, तो रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। तो कौन सा एरिया निकल के आएगा, तो भाई साहब ये एरिया निकल के आएगा, यहां से यहां ये वाला एरिया। एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा ये वाला आ गया। माइनस करेंगे 0 से लेकर 1 तक इस कर्व को। ये कर्व क्या है, ये कर्व है ये वाला, ये वाला। यहां से y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इस कर्व की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। इसकी इक्वेशन है ये वाली, इन दोनों सॉल्व कर लो। इसका मतलब कितना हुआ, एक्स की पावर 3/2, 2/3, 0 1, ये आ जाएगा 2/3, 1 आएगा तो 1 ही आंसर आएगा, ये 1/3, 1/3 आंसर आ जाएगा। इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1/3। बात में आ गई।